महाराष्ट्र विधानसभा के पहले एक स्कीम काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ये स्कीम थी लाड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री के तहत ये स्कीम लाई गई थी, जिसमें इसका नाम दिया गया था कि मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना। इस योजना के तहत ऐसा बोला गया था कि 1500 रुपये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बेरोजगार है, जिनका कोई भी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम नहीं है सालाना, उनको आर्थिक मदद करने के लिए और एक अच्छी योजना जो गवर्नमेंट ने लाई थी, महायुति गवर्नमेंट ने, उसमें ये था कि लाड़की बहन योजना। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि मुंबई लगातार हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिसमें बॉलीवुड के सितारे यानी सैफ अली खान के साथ जो कांड हुआ था उसे लेकर लगातार जांच चल रही है। इसी में आरोपी जो अरेस्ट हुआ था उसे भी लेकर खबर सामने आती है कि वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, रहने वाला वो बांग्लादेश का है, जिसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में हलचल हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में ये जांच किया जा रहा है कि कितने घुसपैठिए हैं जो अलग अलग कंट्री से आकर यहाँ पर अवैध तरीके से भारत में रहते हैं, क्योंकि भारत के नज़दीकी सीमा से जो कंट्रियाँ लगती हैं उनमें से बॉर्डर क्रॉस करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से ये देखा गया कि मुंबई में किस तरह से आरोपी शहजाद जो होता है वो सैफ अली खान के घर में घुसता है और इतने बड़े वारदात को वो अंजाम देता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर मुंबई पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है, जिसमें ये सामने आता है कि जो आरोपी शहजाद है वो रहने वाला बांग्लादेश का है। इसके साथ ही उसके साथ जो आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें लगी है, वो भी ये प्रूफ करती है कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे कि आखिर कमाठीपुर में पुलिस का क्या ऐसा जांच हुई, पुलिस ने क्या ऐसी जांच की है जिसके बाद 6 लोगों को अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये सामने आता है कि शहजाद बांग्लादेशी है, इसके बाद पूरे मुंबई में ऑपरेशन किया जाता है, जांच की जाती है और बड़े पैमाने पर की जाती है कि इस तरह से लोग कहाँ रहते हैं। इसी दरमियान पुलिस साउथ बॉम्बे के कमाठीपुर पहुंचती है, जहां पर 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। इसमें बता दें कि ये बकायदा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का योजना है, यानी लाड़की बहन योजना, उसके तहत ये बेनिफिशियरी थे, बेनिफिट ले रहे थे, जिसकी जांच होती है, उनके आईडी कार्ड्स वेरीफाई किए जाते हैं, क्रॉस वेरीफाई किए जाते हैं, जिसमें ये सामने आता है कि ये एविडेंस जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था वो फॉर्जरी था, यानी फेक था, किसी बहाने से उन्होंने किया था और ये चीट किया था, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें स्क्रूटनी की जा रही है और फिर से री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दिया गया है, जिसमें पुलिस ने, आपको बता दें कि कमाठीपुर से 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक और जो ब्रोकर है, जो दलाली का काम करता था, उसे भी पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें ये खुलासा होता है कि ये ब्रोकर के तहत ही इन 5 महिलाओं ने लाभ लिया था लाड़की बहन योजना का। आखिर कौन होता है लाड़की बहन योजना का बेनिफिशियरी और कौन उठा सकता है? क्योंकि आपको बता दें कि ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहली बात तो इसमें महाराष्ट्र के रेसिडेंट होना अनिवार्य है, दूसरी बात महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना अनिवार्य है, यानी अगर 15 से 20 साल तक वो महाराष्ट्र में रह गए हैं तो वहाँ का डोमिसाइल माना जाएगा। तो इसके तहत वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं इसके लाड़की बहन योजना के, अन्यथा ये सारी चीज़ें उन पर एप्लीकेबल नहीं होती। अगर वो नॉन रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र है तो लाड़की बहन योजना के तहत वो लाभ नहीं ले सकते। लेकिन 5 बांग्लादेशी महिलाएं जो हैं, उनका नाम सामने आता है, जिसमें वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, लेकिन फेक तरीके से उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, तो खुलासा होता है। अब बता दें कि अगर लाड़की बहन योजना आपको लाभ लेना है तो इसमें आपको ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो रेसिडेंट है वो महाराष्ट्रियन होना चाहिए, और इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र के रेसिडेंट हैं लेकिन वो रीलोकेट कर चुके हैं, किसी और सिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ रहकर महाराष्ट्र सरकार से ये बेनिफिट लेने के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। या फिर वो महाराष्ट्र छोड़कर दूसरे स्टेट में भी हो चुके हैं, भले ही वो डोमिसाइल महाराष्ट्र के रहे हो, उनका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का रहा हो, लेकिन फिर भी वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी वो लाभ नहीं ले सकते। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने 6 इंस्टॉलमेंट तो जमा कर दिए थे, यानी ट्रांसफ़र कर दिए थे, लेकिन 7वां इंस्टॉलमेंट 26 जनवरी को होना था। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आती है, बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों का तलाश किया जा रहा है कि इस तरह से घुसपैठिए कहाँ है। इसको लेकर मुंबई पुलिस ऑपरेशन कर रही है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कमाठीपुर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 5 महिलाओं का नाम सामने आता है। उन्हें पुलिस अरेस्ट कर ली है और उनसे खुलासा कर रही है कि आखिर इस तरह से उन्होंने बेनिफिट कैसे उठाया था।
बता दें कि महायुति गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया था विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1500 रुपये वो देंगे, जिसमें जो एज होती है 26 से लेकर 65 साल के उम्र के महिलाओं को ये लाभ मिलना चाहिए। और इसमें जो सालाना इनकम होता है वो 2.5 लाख के नीचे होना चाहिए, तभी वो बेनिफिशियरी के लिए एप्लीकेबल है। और इसी के तहत उन्होंने लाया था। लेकिन जिस तरह से कमाठीपुर में ये सामने आता है तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर वहाँ चीज़ें हो रही होंगी, जो अभी भी पुलिस इसकी दरकार में है, जांच कर रही है कि आखिर मुंबई में कहाँ कहाँ ऐसे लोग बसे हुए हैं जो बांग्लादेश से या फिर कहीं और कंट्री से आकर इस तरह से लाड़की बहन योजना का बेनिफिट ले रहे हैं।